अब तक के वीडियोस में हम चर्चा कर चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और हरित लवक के बारे में। इसके अलावा कोशिका का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो भी आपको मिल चुका है। अब कोशिका में यूकेरियोटिक कोशिका की जैसे मैं बात करूं, फिर चाहे वह पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, कोशिका में कोशिका के मध्य में यदि जंतु कोशिका की बात करें, एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो केंद्रक है कोशिका के अंदर पाया जाता है और इस केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक की खोजकर्ता कौन है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब यूकेरियोटिक कोशिका में पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका, प्लांट सेल, एनिमल सेल, केंद्रक तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसे दो पॉइंट हैं जो हमें याद रखने जहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैमल्स, स्तनधारी, इनकी जो परिपक्व रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएँ, मैमल्स की, इंसानों की, हमारी रेड ब्लड सेल्स जो हैं, और भी मैमल्स होते हैं अलग अलग तरह के, तो मैमल्स या स्तनधारी की परिपक्व जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, ये हमें याद रखना महत्वपूर्ण है। दूसरा, पोस्बा। अब ये पोस्बा जो है वो हिंदी टर्म है, वैसे पोस्बा को फ्लोएम कहते हैं। आपने सुना हो, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। भोज्य पदार्थों का संवहन जो है वो फ्लोएम से होता है। अब ये जो फ्लोएम है वो एक टिश्यू है, और टिश्यू है तो सेल से मिलकर बना होगा, और 4 टाइप की सेल्स होती हैं। उन्हीं में एक होती है चालनी नाल कोशिका, सीप ट्यूब्स जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। तो चालनी नाल कोशिकाओं में, और किसकी चालनी नाल कोशिकाओं में, फ्लोएम टिश्यू की चालनी नाल कोशिकाओं में भी यह जो केंद्रक है वो अनुपस्थित होता है। तो रेड ब्लड सेल्स यदि मैमल्स की हैं तो केंद्रक अनुपस्थित है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा। इसके अलावा यदि फ्लोएम की चालनी नाल कोशिकाओं की हम बात करें तो वहाँ भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। अब हम इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है झिल्ली। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है। ये न्यूक्लियस जो है, ये इसको हम जूम करके देखेंगे तो असल में ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। केंद्रक जो है उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा। तो पहला पॉइंट यही बनता है कि ये जो झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये दोहरी झिल्ली होती है। इसके अलावा अब इस झिल्ली के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही, एक द्रव होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर जिसको हम हिंदी भाषा में केंद्रक द्रव कहते हैं। तो इसके अंदर, अब इसी को मैं बना रहा हूँ केवल केंद्रक को, ये केंद्रक है। ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ये दोहरी झिल्ली युक्त है। इसके अलावा इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव कह रहे हैं, और इसमें धागों का जाल होगा जिसको हम क्रोमेटिन नेट कहते हैं। नेट मतलब जाला। और ये जो जाल है, ये जो धागे हैं, यही तो आनुवांशिक पदार्थ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को लेकर जाता है। तो वह क्रोमेटिन जाल भी इसी केंद्रक के अंदर होगा। चौथा है केंद्रिका। केंद्रिका एक झिल्ली विहीन रचना है, मेम्ब्रेन नहीं होगी। केंद्रिका केंद्रक के अंदर होगी, न्यूक्लियस जैसे मानकर चलिए यहाँ पर कुछ पदार्थ है जिसको हमने केंद्रिका बोला, और इस पर कोई एनवलप नहीं है। हालांकि केंद्रक पर ये हम इसको एनवलप कह सकते हैं। ये क्रोमेटिन, ये लिक्विड और ये केंद्रिका, न्यूक्लियस, ये सब एक एनवलप से घिरे हुए हैं जिसको हमने बोला है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली के अंदर द्रव है, क्रोमेटिन का जाल है, और साथ में है केंद्रिका। अब ये केंद्रिका का काम क्या है? केंद्रिका बनाती है राइबोसोम। राइबोसोम की फैक्ट्री में कुछ तो कुछ बनता ही तो है। उसी तरह से केंद्रिका में क्या बनते हैं? राइबोसोम बनते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री। कुल मिलाकर केंद्रिका का काम है राइबोसोम का निर्माण करना। अब हमने समझा यहाँ पर कि ये क्रोमेटिन जाल इसी में है, आनुवांशिक पदार्थ है, और ये आनुवांशिक पदार्थ बहुत ही ज़रूरी है कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि केंद्रक का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उसका कार्य है। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि एक तरह से आप इसको कमांड रूम, कंट्रोल रूम कह सकते हैं सेल का। सेल डिवीज़न में इसकी महती भूमिका है। तो ये
वो जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया जहाँ से क्वेश्चन आता है। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। पहला, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कौन सी सेल्स होती हैं जिनमें केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं होता? तो पहला है स्तनधारी की परिपक्व लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा, फ्लोएम की चालनी नाल कोशिकाएं, फ्लोएम की सीप ट्यूब्स जो सेल्स होती हैं उनमें नहीं होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 पॉइंट याद रखने हैं: मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव, क्रोमेटिन नेट या क्रोमेटिन जाल, और साथ में केंद्रिका। इन चारों से मिलकर ही पूरा केंद्रक बना है। जो झिल्ली है वो दोहरी झिल्ली है, उसके अंदर एक जाल है जो आनुवंशिक पदार्थ है, द्रव है जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और केंद्रिका तो राइबोसोम की फैक्ट्री ही है। अब राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी फोंटाना ने। इतना ही था इम्पोर्टेंट केंद्रक में, बाकी तो फिर डिटेल में तो बहुत ही डिटेल्ड है, लेकिन ये वो जनरल से क्वेश्चंस हैं जो साइंस के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं बायोलॉजी से, खास करके न्यूक्लियस से। धन्यवाद।